मुझ जैसे कुर्ता पजामा वाले लोग जब रोड पे चलते हैं तो हमें डर लगता है कि कौन आकर के जय श्री राम का नारा लगा के हमें मार दे, या हमें ये बोल करके मार दे कि मैं अभी गौ मांस खा करके आया हूं इसलिए मुझे मार दिया जाए। ये पता नहीं क्या हो रहा है। क्यों केरल में जब वहाँ पे चुनाव होता है तो इन्हीं पार्टी के लोग वहाँ जा कर के ये बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम बीफ को सस्ता कर देंगे और लोगों को आसानी से मुहैया करवा देंगे, और उसी बीफ के नाम पे आपने लोगों को मार दिया। हम नहीं सहेंगे, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 मदर सरकार मुर्दाबाद, 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 बजरंग दल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार नहीं चलेगी अपनी बात, संप्रदाय की सरकार नहीं चलेगी अपनी बात, लज्जात वाली ये सरकार नहीं चलेगी अपनी बात, मुसलमान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अपनी बात, दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अपनी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ नलिनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां आज नासिर और जुनैद को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट की मांग सीधी सी है कि भाई क्यों आखिरकार राजस्थान पुलिस हो या हरियाणा पुलिस हो, किसी ने भी किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की और मोनू मानेसर को पूर्ण रूप से जो कह दिया गया है कि अब वो बेकसूर है, जिसका नाम आरोपी के तौर पे मुख्य रूप से सामने आया था। आज इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ एक साथी मौजूद है। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम फरहान अख्तर है। जब किसी इंसान की इस तरीके से निर्ममता से हत्या कर दी जाए और रीज़न कहीं ना कहीं उसका धर्म हो, तो कैसा हो? मैं तो ये बहुत अफसोस की बात है। धर्म के नाम पे ही नहीं, सिर्फ ये एक जानवर के चक्कर में इंसान को मार देना, ये इस चीज़ को साबित करता है कि इस देश के अंदर में अब इंसानियत को जीते जी मार दिया जा रहा है। अब सोच सकती हैं कि मानू मानेसर ने किस तरीके से इससे पहले जो चाहिए था वीडियो था, उसमें किस तरीके से लोगों को पीटा है और लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारा है। लास्ट टाइम पे अभी जुनैद भाई को गाड़ी के अंदर में बांध के पेट्रोल डाल के जला देता है। जुनैद और नासिर दो युवक। जी, जुनैद और नासिर को। ये किसी धर्म जाति का बिल्कुल भी मसला नहीं हो सकता है, ये मसला इंसानियत का है। कि आप सोच के देखिए, एक मिनट आप ज़रा सोचिए कि किसी भी इंसान को बांध के उसके ऊपर में आग लगा दिया जाए, क्या ये इंसानियत शर्मसार नहीं हुई? कोई जाति धर्म मजहब शर्मसार नहीं है, ये इंसानियत शर्मसार है। उसके बाद देखिए किस बिना पे हुई, गौ हत्या के बिना पे, और किसने किया? वो ये बोलता है कि मैं एक मतलब पार्टी विशेष का हूँ। उसी पार्टी विशेष के 3 राज्य के जो राज्य अध्यक्ष हैं वो ये बोलते हैं कि मैं गौ मांस खाता हूं और मेरी पार्टी मना नहीं करती है। केरल में जब वहाँ पे चुनाव होता है तो इन्हीं पार्टी के लोग वहाँ जा कर के ये बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम बीफ को सस्ता कर देंगे और लोगों को आसानी से मुहैया करवा देंगे, और उसी बीफ के नाम पे आपने लोगों को मार दिया। जाति धर्म को छोड़ के एक सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान था और आप दूसरी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो आपको बरगला के ये हो क्यों रहा है, इसे आपको समझना पड़ेगा। ये सिर्फ दलित या मुसलमान की बात नहीं है, दलितों को रोज़ मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है, इस पे कौन सवाल खड़ा करेगा? आज मुसलमानों को मारा गया। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं इतना दुखी हूँ, मैं रोज़ फ़ोन में चेक करता हूँ कि इस तरीके से दलित और मुसलमानों की पूरे देश में हत्याएं हो रही हैं, मगर कोई भी सड़क पे उतरने को तैयार नहीं है। भाई मैं तो सरकार से बिल्कुल उम्मीद नहीं करता हूँ। मुझे तो उम्मीद है कि सरकार मानू मानेसर को हर हाल में बचाएगी, और क्यों ना बचाए भाई, उसके लिए काम करते, ये सरकारों के लिए काम करते हैं। वो तो 100% बचाना ही बचाना है, मगर आवाम क्या कर रही है, आम लोग क्या कर रहे हैं? इस लोकतंत्र देश में, लोकतंत्र में कोई राजा महाराजा नहीं होता है। इस लोकतंत्र में जनता ही महाराजा होती है, जनता ही राजा होती है। जब लोकतंत्र में बिल्कुल मिलनी है, जब जनता इस तरीके से मदमस्त हो जाएगी और जनता को फिक्र ही नहीं रहेगा, सबसे पहले जनता इस चीज़ को ढूंढेगी कि वो हिंदू था या मुसलमान था, वो जो है दलित था, जैन था, बुद्ध था, कौन था।
जब ये जाति ढूंढने लगेंगे तो सरकार तो इसी का मजा लेती है और इसी का फायदा उठा रही है और इस देश को बर्बाद करने पे उतार। परिजनों का कहना है कि बजरंग दल भी शामिल था। अरे बजरंग दल भी शामिल था, बजरंग दल नहीं, वो एक आतंकवादी संगठन है जिन्होंने पूरे देश के अंदर में दलित और मुसलमानों को रोडों पे दौड़ा दौड़ा के मारा है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है, आप बताइए कि अगर एक मुसलमान या एक दलित अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए रोड पे सड़क पे आते हैं तो उसे तुरंत पाकिस्तानी बोल दिया जाता है, उसे तुरंत ये बोल दिया जाता है कि ये पड़ोसी देश का एजेंट है, उनको फौरन बोल दिया जाता है कि ये आतंकवादी है। मगर जिस तरीके से देश के अंदर में गरीबों, दलितों, वंचितों को रोज़ ये लोग दौड़ा दौड़ा के गौ के नाम पे, कभी हिंदू के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे जो मार रहे हैं, क्या ये आतंकवादी नहीं है? आतंकवादी का डिफिनेशन क्या है? आतंकवादी का डिफिनेशन सिर्फ दलित या मुसलमान है? ये कैसे हो सकता है? अगर मुसलमान करे तो आतंकवादी हो जाए और अगर कोई दूसरा जाति धर्म का लोग हो तो कुछ नहीं। ये कैसे हो सकता है? मोनू मानेसर, अब एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे दे, क्यों नहीं दी जाएगी? मोनू मानेसर को सरकार ने उनको हथियार दी हुई है। मोनू मानेसर सरकार के साथ में पुलिस, हाँ पुलिस के साथ में बहुत सारे केसेस में वो गवाह बनता है इसके तरफ से, पुलिस के तरफ से, तो क्यों नहीं देगी? जब परसों विधान, और विडंबना देखिए इस देश की कि जब परसों विधानसभा में कांग्रेस का एक नेता इस बात को उठाता है कि ये जो है मोनू मानेसर जो है इसकी जांच की जाए, तो विडंबना ये है कि विधानसभा में एक चुना हुआ विधायक जब इस आवाज को उठाता है तो वहां पे विधानसभा में जांच की मांग होती है। जांच के लिए लोग जो है ये होते हैं, तैयार होते हैं, मगर उनके ही खिलाफ आज सुबह में जगह जगह पे आतंकवादी का पोस्टर लगा दिया जाता है। एक माननीय विधायक को आतंकवादी बताया जा रहा है, एक माननीय विधायक को गाली दिया जा रहा है। ये विडंबना है इस देश की, और ये देश कहाँ जा रहा है? ये सरकारें तो हमें लड़ाएगी, सरकारें चाहती है कि इस देश में हिंदू मुसलमान, भाई आज तक दलित को लोग जो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो दलित को ये समझा रहे हैं कि भाई तुम भी हिंदू हो और तुम आज इस मैदान में आकर के लोगों का विरोध करो। भाई ये गलत है। इस देश के अंदर में सबको मिलजुल के रहना चाहिए और सरकार जो इस देश के अंदर में मनुवादी जो ताकतें हैं उसको फैलाने की जो कोशिश कर रही हैं, उनके खिलाफ हर पीड़ित को आकर के लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा देश आज़ाद होगा। आज हमारा देश मानसिक तौर पे गुलाम हो चुका है और मैं एक आग्रह करता हूं और इसको अब ज़रूर चलाना माननीय श्री अमित शाह जी से कि वो क्यों नहीं इस देश में ये बोल देते हैं कि ये देश में इमरजेंसी घोषित हो गई है, क्यों नहीं बोल देते हैं? मुझ जैसे कुर्ता पजामा वाले लोग जब रोड पे चलते हैं तो हमें डर लगता है कि कौन आकर के जय श्री राम का नारा लगा के हमें मार दे, या हमें ये बोल करके मार दे कि मैं अभी गौ मांस खा करके आया हूं इसलिए मुझे मार दिया जाए। ये पता नहीं क्या हो रहा है। क्यों नहीं सरकार फुल्ली तरीके से डिक्लेयर कर देती है कि इस देश में इमरजेंसी लागू हो चुकी है? ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।